So hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बुंदी राजस्थान. So आज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं. So आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट के 10 इयर्स के PYQ ऑफ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर. So डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम. हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेट 2023 का है. ये हमें क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स विद ए वेलोसिटी 5 i cap minus 3 j cap plus 6 k cap meter per second horizontally under the action of constant force 10 i plus 10 j plus 20 k Newton. The instantaneous power supplied to the particle is 200 watt, 0, 100 watt, 140 watt. तो इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है? अब इसका हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पावर होता है, ये हमें याद होना चाहिए. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा. अब हमें गिवन क्या क्या है कि वेलोसिटी गिवन हमें 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप मीटर पर सेकेंड, और फोर्स गिवन है हमें वी वेक्टर एफ वेक्टर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप न्यूटन. और हमें इन दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, एफ डॉट वी. सो 10 5 जा 50, आई कैप डॉट आई कैप 0 होता है, ये हमें पता होना चाहिए. सो 50 माइनस 10 इंटू 3 30, जे डॉट जे 0 हो गया, प्लस 120 के डॉट के 0 हो गया. तो पी की वैल्यू हमारी आ गई 50 माइनस 30 20 प्लस 120, सो 140 वोट. मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नीट 2023 का है. ये हमें क्या बोल रहे हैं? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी. अब इसके अंदर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये क्वेश्चन हमारा स्प्रिंग वाला है. अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे हमारा कोई भी स्प्रिंग है, हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी लेंथ एल है. अब इसको अगर हमने स्ट्रेच किया तो ये तो हमारी हो गई पहले वाली एल लेंथ. अब इसको अगर स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ेगी, तो जो स्ट्रेच्ड लेंथ है वो हमने x मान ली. तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्र. और इसके अंदर जो k है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट. तो इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा. अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करें. तो फर्स्ट केस के अंदर हमें बोल रहे हैं व्हेन x इक्वल 2 सेंटीमीटर. सो जब x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको हमने u मान लिया. सो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ इंटू के. एक्स की वैल्यू 2 रखें, सो 2 का स्क्वायर. तो u की वैल्यू आ गई हमारी k बाई 2 इंटू 4, मीन्स u इज इक्वल टू 2k आ गया हमारा. अब सेकेंड केस की बात करें, व्हेन x इक्वल 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो उसको हमने u डैश मान लिया जो कि हमें निकालनी है. सो u डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वेयर, मीन्स 8 का स्क्वेयर. सो हाफ के 64, u डैश आ गया. अब k की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लें. सो k की वैल्यू हमारी u बाई 2 आ जाएगी. सो हाफ इंटू यू बाई 2 इंटू 64. सो 2 से कैंसिल हो गया 32, 2 से कैंसिल हो गया 16. सो u डैश की वैल्यू आ गई हमारी 16u, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है. सो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है. एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद ए मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg. अब इसके अंदर क्या दे रखा है? मैक्सिमम लोड दे दिया 2000 kg, लिफ्ट और पैसेंजर दोनों को मिला के. इज मूविंग अप with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt is 23,500, 23,000, 20,000, 34,500. तो अब इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि देखो एक डायग्राम बना लेते हैं हम. ये लिफ्ट है, इसके अंदर पैसेंजर है, ये मूविंग अप मीन्स ऊपर जा रही है, वेलोसिटी दे दी 1.5 मीटर पर सेकेंड. अब इसका जो वेट होगा वो नीचे लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg. और इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल रखी है, तो ऊपर जा रहा है ये, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगी. सो एफ जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 3000 न्यूटन. अब ये तो हो गया इसका एफ बी डी. अब इसको सोल्व करें
तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो पावर होता है वो एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट होता है, मीन्स एफ वी कोस थीटा। और उससे पहले हम सोल्व करेंगे कि इसके अंदर एफ की वैल्यू क्या है। सो एफ जो है इसके अंदर नेट फोर्स वो है डब्ल्यू प्लस एफ। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे को पता है कि एम जी प्लस एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स। सो एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एम एम हमें दे रखा है 2000 के जी। सो 2000 इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस एफ गिवन हमें 3000। सो एफ की वैल्यू आ गई हमारी 23,000 न्यूटन। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे। सो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, F की वैल्यू 23,000 इंटू वी की वैल्यू हमें 1.5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है इंटू कोस थीटा। अब देखो फोर्स भी ऊपर ही लग रही है, वी भी ऊपर ही है, तो कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये जीरो नीचे आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। सो पावर की वैल्यू हमारी आ गई 34,500 न्यूटन, सॉरी वोट। तो इसका हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आ गया 34,500 वोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज 1 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 4 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो अब इसके अंदर हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हम पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इसका भी। हमें पता होना चाहिए जो पावर होती है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो वर्क डन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखो इससे क्या आएगा कि जो एनर्जी है वो पी इंटू टाइम है। तो एनर्जी हमें निकालनी है। अब पावर हमें दे रखी है 100 किलो वोट, तो किलो को हम वोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 10 की पावर 3। टाइम 1 आवर के अंदर दे रखा है, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड। तो एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी आ गया, 36 इंटू 2 प्लस 3 5 और 2 7, 10 की पावर 7 जूल। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का है। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? अब इसके अंदर हमें ऑप्शन नहीं मिले मेरे को, तो बिना ऑप्शन के ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो ये हमारा अर्थ मान लिया। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो एच हाइट से आ रहा है तो वो नीचे गिरेगा। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे वो चल रहा था वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नीचे आते आते वो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। और इसकी हाइट अगर एच है तो इसके अंदर हमें पावर निकालनी है। तो पावर क्या आएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमें पता है कि एम जी एच होगी, पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर, अपॉन टाइम। तो अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हमें देखो, हाइट गिवन है 60 मीटर और गिवन हमें एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, मीन्स एम अपॉन टी हमें यूनिट से देख सकते हैं, 15 kg पर सेकेंड दे दिया। टू ऑपरेट ए टर्बाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। अब इसके अंदर 10% का लॉस हो गया तो हमारे पास बची कितनी एनर्जी, 90%। तो इसका 90 अपॉन 100, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब पावर निकालें। सो एम की वैल्यू, एम अपॉन टी की वैल्यू हमें पता है 15, ऐसा यूनिट में है तो बिल्कुल सही बात है। जी की वैल्यू 10, एच हमें 60 दे रखा है इंटू 90 अपॉन 100। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। तो पावर की वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई 8100। अब इसको अगर और सोल्व करें तो ये हमारी वोट आई है। ऑप्शन हमारे इसके किलो वोट के अंदर थे, तो इसको अगर सोल्व करें तो 8.1, सॉरी 8.1 किलो वोट इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का है, कोविड टाइम का। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ए पॉइंट मास m is moving in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is under root 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is 7 mg, 8 mg, 1 mg या फिर 6 mg। अब इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो एक सर्कल है,
उसके रेडियस हमने आर मान ली, उसके जो बॉटम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, उस पे इसने बोल रखा है कि वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 7 जी आर है। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो अगर अंडर रूट 6 जी आर से ज्यादा है तो वो सेफ है। तो बिल्कुल सही बात है, सेफ है, वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसके अंदर क्या पूछा हमसे, टेंशन पूछी है। तो जो इसका वेट होगा उसको अलग कलर से लिख लेते हैं हम। वो नीचे लगेगा mg और ऊपर इसके अंदर टेंशन आएगी। और अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी। तो उसकी नेट नेट फोर्स क्या आएगी हमारी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू mv² बाई आर। तो टेंशन हमें निकालनी है माइनस एम जी। सो एम की वैल्यू हमको ऑप्शन में ही है तो एम की एम में ही रखना है, तो एम जी इज इक्वल टू एम। वी की वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट 7 जी आर। सो अंडर रूट 7 जी आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो अब अगर इसको सोल्व करें तो m इंटू 7 जी आर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा अपॉन आर। तो ये क्या, आर से आर कैंसिल हो गया। सो t माइनस एम जी इज इक्वल टू 7 mg। सो t की वैल्यू हमारी आ गई 8 mg। तो 8 mg हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है। ए मास m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when। अब ये भी वर्टिकल सर्कल मोशन का क्वेश्चन है। अब जो सर्कल होता है उसके जो बॉटम पॉइंट है उसके ऊपर टेंशन हमारी सबसे मैक्सिमम होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर टेंशन मैक्सिमम होगी, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वायर है वो सबसे इजीली ब्रेक कहाँ से होगी। तो सबसे जल्दी या फिर इजी ब्रेक इधर से ही होगी क्योंकि इधर टेंशन मैक्सिमम है। तो इसका अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, इधर हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं। द वायर इज हॉरिजॉन्टल नहीं। द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कि लोएस्ट पॉइंट से ही सबसे पहले ब्रेक होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का है। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h एट shown in the figure just completes a vertical circle of diameter AB is equal to d, the height s is equal to। अब ये हमारा दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया है, दैट इज वर्क एनर्जी पावर प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर पहले हम डायग्राम को देखें तो ये कोई भी हमारा इंक्लाइन प्लेन दे दिया और इधर से ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा है वो, जिसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो वो नीचे आते आते इस पॉइंट पे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे वो एक सर्कुलर मोशन करने लग गया। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इधर अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान ली। तो इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, mgh। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमें क्या बोलती है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो आ गई क्योंकि वो इस पॉइंट पे बिल्कुल हाइट जीरो हो गई, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी हाफ mv²। तो जीरो जीरो तो कैंसिल ही है, m से m भी कैंसिल हो गया हमारा। सो जी एच इज इक्वल टू v²/2 बचा। अब हमें निकालना है हाइट h। तो इसके अंदर h की वैल्यू निकालें तो v²/2 थी। अब देखो v की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए। अब देखो जो v मिनिमम होता है सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए वो होता है हमारा अंडर रूट 5 जी आर। अगर इसको डायमीटर की टर्म में लिखें क्योंकि ऑप्शन हमें डी के टर्म में ही दे रखे हैं, सो d/2 लिख सकते हैं हम क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर इधर v की वैल्यू रखें हम तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5g d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5g d/2 अपॉन 2g। तो जी से जी कैंसिल हो गया हमारा। सो 5/4d। सो h की वैल्यू आ गई हमारी 5/4d। d इज द डायमीटर एंड h इज द हाइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k dash। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज k double dash। देन रेशियो ऑफ k dash टू k double dash इज 1:9, 1:11, 1:14 या फिर 1:6। अब इसके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए,
हमें ये क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इसको इसने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। L1 रेशियो L2 रेशियो L3 हमें गिवन है। तो जो L1 रेशियो L2 रेशियो 3 हमें गिवन है वो दे रखा है 1:2:3। अब हमें पता होना चाहिए कि जो KL होता है वो कांस्टेंट होता है, K इंटू एल। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो इससे अगर इसमें पुट करें सो 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3 की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी 1/K1 रेशियो 1/K2 रेशियो 1/K3 की वैल्यू एक बार इरेज ही कर लेते हैं इसको। सो 1/K1 रेशियो 1/K2 रेशियो 1/K3 की वैल्यू आ गई 1:2:3। अब इसके बाद अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6:3:2। क्योंकि इधर से हम क्या करेंगे 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6:3:2 आ गया एलसीएम लेके, जो कि हमारा K1 रेशियो K2 रेशियो K3 है। मीन्स K1 की वैल्यू हमारी आ गई 6K, K2 की वैल्यू आ गई 3K और K3 की वैल्यू आ गई हमारी 2K। ये तीन चीज आ गई अब हमारी। अब इसके अंदर पहले बोल रहा है कि K डैश क्या है कि जब हम इनको सीरीज के अंदर लगा देते हैं, तो सीरीज के अंदर लगाएंगे तो फिर से अगर ये सीरीज के अंदर ही तो है, अगर पूरा तीनों को फिर से सीरीज में लगा दिया तो फिर से कंप्लीट स्प्रिंग ही बन जाएगा, तो K ही रह जाएगा, तो K का इक्वल आ गया। और जो K डबल डैश है उसके अंदर ये बोल रहा है कि पैरेलल में लग गए। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3। अब K1 प्लस K2 देखो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 के। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि K डैश अपॉन K डबल डैश, तो वो क्या आ गया 1/11 के, सॉरी K अपॉन 11 के, K से K कैंसिल हो गया, सो 1/11। अब ऑप्शन चेक करें हम, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2 i कैप प्लस 5 j कैप टू 4 j कैप प्लस 3 k कैप when a force of 4 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। अब इसके अंदर हमें वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो F डॉट S वेक्टर होता है। S इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीन्स change in displacement is equal to S2 minus S1। अब इसमें S2 की वैल्यू हमें गिवन है 4J प्लस 3K कैप माइनस S1 की वैल्यू है -2I कैप प्लस 5J कैप। ये आ गया हमारा डेल्टा S वेक्टर। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो पहले माइनस माइनस प्लस 2I कैप आ गया, J के अंदर लिखे तो -J कैप आ गया प्लस 3K कैप आ गया, और फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 4I कैप प्लस 3J कैप। तो अब हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन आ गया F डॉट S। अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो 4 2 जा 8, आई डॉट आई 0 हो गया, माइनस में 3 और के वाला 0 हो ही गया। सो 5 जूल हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो 5 जूल हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का ही है। इसके अंदर में क्या बोल रहे हैं, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम हॉरिजॉन्टली with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ब्लॉक है वो ऐसे लटका हुआ है। अब एक बुलेट आई, हमने इसको बुलेट मान लिया, अब वो इसको क्रॉस करके गई, तो इसको क्रॉस करते हुए वो निकल गई। जब इसको क्रॉस किया बुलेट ने ब्लॉक को तब क्रॉस किया, तो जो ब्लॉक है वो सॉरी तो जो ब्लॉक है वो इधर से 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो अब हमसे इसकी बुलेट की फाइनल वेलोसिटी पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पहले जो था ये एक ब्लॉक है, इधर से बुलेट आई, हमारी, और वो उस बुलेट को इस ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद 10 सेंटीमीटर ब्लॉक को उसने ऊपर कर दिया। तो हमसे पूछा है कि बुलेट की जब वो इस ब्लॉक से इमर्ज हो गई, मीन्स बाहर आ गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई।
सो इस क्वेश्चन के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, जो कि क्या बोलती है हमें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर हम इसको ही बेस मान लें, अगर हम इसको ही बेस मान लें तो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर, तो वी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब वो ऊपर चला गया ब्लॉक तो फाइनल जीरो हो गया, तो एम से एम कैंसिल हो गया, वी की वी बुलेट हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट टू जी एच, तो अंडर रूट टू इंटू टेन इंटू एक ग्राम है तो, सॉरी ये सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर के लिए। तो हमारी इधर से रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लेकिन ये आई है इधर की, लेकिन हमें निकालनी है फाइनल की इधर आने के बाद। तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मींस पहले इनिशियल मोमेंटम देन उसके बाद फाइनल मोमेंटम इक्वल रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है देखो, एम बी वी बी मास ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास इंटू रूट टू, वेलोसिटी अभी हमने निकाले, तो इधर से अगर हम निकालें तो मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 10 ग्राम, सो 10 × 10⁻³ केजी के लिए 400 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है, सॉरी मास ऑफ बुलेट कितना है, 10 × 10⁻³ फिर से प्लस वी बी इंटू क्या आ गया हमारा, सॉरी इधर एम आएगा, एम इंटू रूट टू। तो जब हम इसको सोल्व करें, देखो इधर से क्या आ गया हमारा, 10⁻² 4 आ गया, तो 4 माइनस 2√2 अपॉन 10⁻² इज इक्वल टू वी बी आएगा हमारा इधर से, जो कि हमें निकालना भी है। तो अब इसको देखो, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, so 2 into 1.4 2.8, so 4 minus 2 into 1.4 that is 2.8, 4 minus 2.8 1.2 into 10⁻², वीबी की वैल्यू आ गई हमारी, तो वीबी की वैल्यू आ गई हमारी 120 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा हूं हमें, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो एफ दे दिया हमें, एफ इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप न्यूटन, वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x and y axis, what power will be developed by the force at the time t। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, कि जो p होता है वो हमें पता है f डॉट v वेक्टर होता है। अब इसके अंदर हमें f तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन v की वैल्यू नहीं दी हुई, उसकी वजह हमें हमें अब ये देखो, हमें निकालनी है v। v हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, फोर्स से। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालें, सो f बाई एम होता है, f की वैल्यू हमें दे रखी है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप अपॉन m हमारा 1 kg है तो 1 ही आ गया, तो एक्सेलरेशन सेम आ गया हमारा 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो कैसे इंटीग्रेशन होती है ADT का, तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो t 2t² अपॉन 2 प्लस 3t³ अपॉन 3, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो v की वैल्यू आ गई हमारी t² आई कैप प्लस t³ जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम इसके अंदर पुट कर दें, सो p की वैल्यू, पावर जो है जो हमें निकालना है, f डॉट v, सो f की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप डॉट v की वैल्यू क्या हमारी, t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। सो अब इसको सोल्व करें, 2t² सो 2t³ प्लस 3t की पावर 5, ये आई कैप ये जे कैप वॉट। तो अब ऑप्शन देखें तो हम, हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। इसके अंदर हमें क्या बोल रहे हैं, ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h
so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of H is हमें given क्या क्या है latent heat of ice is 3.4 into 10 की power 5 joule per kg and Z की वैल्यू given है 10 न्यूटन पर kg। तो इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कोई भी आइस है इसको हमने आइस मान लिया इसको हमने ग्राउंड मान लिया तो ये क्या बोल रहा है ये इसकी हाइट है h कि आइस को हमने h हाइट से नीचे डाल दिया तो वो नीचे आते वक्त नीचे आके मेल्ट हो गई तो इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ mgh जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी नीचे आई है तो और ये काइनेटिक एनर्जी अगर जो आइस है वो पूरी मेल्ट हो गई तो यही हमारी लेटेंट हीट में सॉरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। अब अगर इसको सोल्व करें तो जब भी स्टेट चेंज होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू एम एल और इसके अंदर बोला है कि ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस आइस से एब्जॉर्ब हुई है सो 1/4 वो फोटो एनर्जी जो है वो हमारी पोटेंशियल थी सो 1/4 ऑफ एम जी एच हो गया। अब एम से हमने कैंसिल कर दिया सो 4L इज इक्वल टू जी एच। अब हमें एच इसके अंदर निकालना है सो एच की वैल्यू क्या आ गई 4L अपॉन जी सो 4 इंटू एल की वैल्यू क्या है 3.4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन जी की वैल्यू 10 सो जीरो ये इधर आ गई सो हमारा क्या आ गया इधर से इसको अगर 10 की पावर 3 इंटू 100 लिख ले तो 100 से 100 कैंसिल सो हमारा 136 इंटू 10 की पावर 3 मीटर आ गया लेकिन ऑप्शन हमारे सारे किलोमीटर के अंदर है सो एच की वैल्यू आ गई हमारी 136 किलोमीटर जो कि हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का है। इसके अंदर में क्या बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट विद विच ए बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट जस्ट द लूप। अब इसके अंदर में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर मोशन है उसके अंदर सॉरी एक बार इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। एक सर्कुलर मोशन है तो उसके जो इधर लोएस्ट पॉइंट है उस पे ये बोल रहा है अगर वर्टिकल लूप को कंप्लीट करना है तो पार्टिकल कहाँ से एंटर करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटर कहाँ से करता है इधर लोएस्ट पॉइंट से ही करना है। तो इधर कितनी वेलोसिटी दे तो मिनिमम वेलोसिटी हमारी जो होती है वी मिनिमम √5 GR होती है कि हमें v की वैल्यू जो होती है √5 GR से ज्यादा देते हैं तभी वो वर्टिकल लूप कवर करता है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 की power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion। अब हमें इसके अंदर क्या बोल रहे हैं ये हमारा सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो एम गिवन हमें 10 ग्राम मीन्स ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -3 kg। रेडियस गिवन है 6.4 सेंटीमीटर मीन्स 6.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। दो रिवोल्यूशन दे रखे हैं तो एन की वैल्यू 2 हो गई। काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमारे को 8 इंटू 10 की पावर -4 जूल। अब इसमें हमें एक्सलेशन निकालना है तो इसके अंदर हमारा क्या लगेगा हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी इसके अंदर। So according to work energy theorem, work done by external force is equal to change in kinetic energy. So work done by external के अंदर दो फोर्स आती हैं सर्कल के अंदर। So W centripetal plus work done by centrifugal force is equal to change in kinetic energy जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। So work done by centripetal क्या होता है हमेशा जीरो होता है क्योंकि थीटा जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है तो ये जीरो हो गई। वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ गया हमारा एफ डॉट डी इज इक्वल टू अगर इसको सोल्व करें सो एम इंटू ए टी इंटू अब बात करें डी की डिस्टेंस कितना आएगा वो दो रिवॉल्यूशन कर रहा है सो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है सर्कमफेरेंस का इक्वल 2 पाई आर सो दो के अंदर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन ही है हमें 8 इंटू 10 की पावर -4 जूल। अब अगर इसको आगे सोल्व करें हम तो 4 पाई तो इधर से आ गया 4 पाई इंटू एम की वैल्यू हमें गिवन है 10 की पावर -2 kg एंड 80 हमें निकालना है और आर की वैल्यू हमारी कितनी गिवन थी
आर की वैल्यू में 6.4 इंटू 10⁻² गिवन है, और इज इक्वल टू हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ से ये कैंसिल हो गया। अब अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो AT की वैल्यू आएगी वो 0.1 मीटर पर सेकेंड आएगी। आप एक बार इसको सोल्व कर लेना, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2015 का है। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivers a constant power k watt. If the particle starts from the rest, the force on the particle at time t is। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि हमें इक्वेशंस के साथ खेलना आना चाहिए। जैसे पावर है, उसका हमें पता है क्या होता है, dw/dt होता है, चेंज इन वर्क डन अपॉन टाइम। उसको इसने बोल दिया k मान लो, p को k के इक्वल रख दिया। तो अगर अब dw को इक्वेट करें तो k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब dw को हम f dx लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू k dt। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m इंटू, अब इधर एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो f को क्या लिख सकते हैं m में, और m a को क्या लिख सकते हैं, हम a का फॉर्मूला हमें पता है v dv/dx होता है। तो m इंटू फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v dv/dx इंटू dx इज इक्वल टू k dt। तो dx से dx कैंसिल, सो v dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इधर k dt अपॉन m आ गया। अब अगर इसको इक्वेट करें तो v को v²/2 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, k अपॉन m तो कांस्टेंट है, सो t आ गया। सो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √2kt/m। अब फिर एक्सलेशन निकालना हमें। सो a क्या होता है हमारा, dv/dt। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा एक्सलेशन आ जाएगा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करें हम, तो √2k/m तो कांस्टेंट हो गया। अब √2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √t। टी, जो टी √t है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √t। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा √m k/2t आंसर आएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, √m k/2t। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि टी की पावर -½ है। तो अगर इधर इसको अलग से लिखेंगे तो टी की पावर -½ ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2015 का है। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू -0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमसे। तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है हमारी। अब देखो W एक्सटर्नल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब पहले हम देखो इसको अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें, इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। ये बोल रहा है कोई भी लाइन मान लो, तो x इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, x इज इक्वल टू 20 मीटर, और ये हो गया x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये बोल रहा है एक ब्लॉक इधर से चला, इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, ये ब्लॉक हो गया हमारा। तो देखो जब ये x 20 पे है तो एक रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, दैट इज 0.1 x। ये F है, लग रही है इधर, लेकिन इसका मोशन जो है वो आगे की तरफ हो रहा है। और इधर जो है ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से लग रहा है, और इधर फोर्स हमारी 0 है। तो ये पूछ रहा है हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के बीच में। तो इसके अंदर पहले हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम इसका, क्या होता है वर्क डन हमारा, एफ एस कोस थीटा। तो कोस थीटा की बात करें, मोशन आगे हो रहा है, फोर्स पीछे, तो कोस थीटा क्या आ गया हमारा 180 डिग्री। तो फोर्स कोस 180 क्या होता है हमारा -1। तो एफ की वैल्यू क्या है 0.1 x इंटू डी एक्स। तो माइनस आ जाएगा कोस 180। तो अगर जब हम इसको सोल्व करें डी डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -0.1 x² 2। और इसके अंदर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 20 से 30 तक। अब अगर इसको सोल्व करें तो W इज इक्वल टू 0.1 30 का स्क्वायर, इसके अंदर पहले 30 पुट करेंगे फिर 20, तो 30 का स्क्वायर आ गया 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 2। तो W की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 5
100 अपॉन 2, ये 0 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 25, तो वर्क डन आ गया हमारा 25 जूल। अभी हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 kg, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर 100, 25, तो ये आ गई हमारी 500 जूल। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके इक्वल था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल है हमारे पास 25 जूल, सॉरी ये माइनस आएगा, इधर माइनस चल रहा था, तो -25 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी निकालनी है हमें, माइनस इनिशियल हमारी 500 आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी आ गई 475 जूल। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और पीवाईक्यू सोल्व हो गए होंगे। सो मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट और सजेशन। सो आप अपने कमेंट में डाउट या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, आप इस पर भी पूछ सकते हैं, फॉलो करके DM कर लीजिए। सो थैंक यू।